हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आइए सॉल्व करते हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 7 का फिफ्थ पार्ट। इस फिफ्थ पार्ट के साथ साथ हम फोर्थ को भी समझेंगे, क्योंकि बिना फोर्थ को समझे फिफ्थ हमारी अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो क्वेश्चन है, यदि a x1, y1, b x2, y2 और c x3, y3 त्रिभुज ABC के शीर्ष हैं, तो इस त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट का कंक्लूजन और ऑब्जर्वेशन हमको यहाँ पर देखना होगा इसके फोर्थ पार्ट के रूप में, जो कि आपको बुक में दिया गया है। तो इसके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट को सॉल्व करने के बाद हमने जो ऑब्जर्व किया, उसके बाद जो कंक्लूजन निकाला, उसको हम यहाँ पर राइट डाउन करते हैं और उसको अच्छे से समझते हैं। उसके बाद इस फिफ्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। हमारा ऑब्जर्वेशन जो था वो यहाँ पर हमने राइट डाउन किया है, जो कि है, हमने देखा कि ट्राइंगल ABC की तीनों माध्यिकाओं ADBECF को 2:1 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु क्रमशः PQR संपाती हैं, अर्थात तीनों ही माध्यिकाओं में सर्वनिष्ठ ये बिंदु वस्तुतः एक ही बिंदु है। जैसा कि हमने इस क्वेश्चन के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट को सॉल्व किया है, उसके वीडियो बन चुके हैं, जिनको आप विजिट करके अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये तीनों बिंदु एक ही बिंदु है, और इससे हमें निष्कर्ष क्या मिला, वो निष्कर्ष भी हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। निष्कर्ष ये मिला कि वह बिंदु जो त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं में सर्वनिष्ठ हो, वह उस त्रिभुज का केंद्रक यानी कि सेंट्रॉइड होता है, और यह बिंदु प्रत्येक माध्यिका को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, नहीं विभाजित करता है। तो अब हम अपने इस ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन के आधार पर ही इस क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे, यानी कि 7 के फिफ्थ पार्ट को सॉल्व करेंगे, जो कि है, यदि a x1, y1, b x2, y2 और c x3, y3 त्रिभुज ABC के शीर्ष हैं, तो इस त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कि ये हमारा एक ट्राइंगल है ABC, और इसके कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से गिवन है। अब मान लिया हमने इसकी एक माध्यिका ड्रॉ कर ली। तो जब हमने एक माध्यिका ड्रॉ कर ली और उस पे एक बिंदु हमने मान लिया वो सेंट्रॉइड है, और सेंट्रॉइड जो होगा तो वो सभी माध्यिकाओं में सर्वनिष्ठ होगा। तो अगर हम एक माध्यिका खींच करके और उसके इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे, तो वस्तुतः वो सभी माध्यिकाओं के कोऑर्डिनेट ही होंगे, यानी कि ये उसका सेंट्रॉइड है, यानी केंद्रक है इस त्रिभुज का। तो अब हमें P के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इस D के कोऑर्डिनेट फाइंड करने होंगे। और D के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस BC को लेते हुए, चूंकि D इसका मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने का जो सेक्शन फार्मूला होता है उसको अप्लाई करके यहाँ पर हम इसके D के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। उसके बाद इस AD को लेते हुए हम P के कोऑर्डिनेट सेक्शन फार्मूला का यूज करके फाइंड कर लेंगे। तो अब हम इस फिफ्थ पार्ट का सोल्यूशन करते हैं। तो ये क्या होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम फिफ्थ को लिखते हैं, बिकॉज डी बी सी का मध्य बिंदु है। क्यों मध्य बिंदु है? क्योंकि ये इसकी माध्यिका हो, माध्यिका जिस पर डाली जाती है वो उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो डी बी सी का मध्य बिंदु है, और जब डी बी सी का मध्य बिंदु है तो इसलिए डी के निर्देशांक, तो डी के निर्देशांक क्या होंगे? फार्मूला हमारा होता है x1 x2 अपान 2 और y1 y2 अपान 2, x और y के कोऑर्डिनेट फाइंड करने का। तो यहाँ पर हम फार्मूला पहले लिख लेते हैं, x1 प्लस x2 अपान 2, ये x के कोऑर्डिनेट हो गए, y1 प्लस y2 अपान 2, ये हमारे y के कोऑर्डिनेट हो गए। तो अब x1 x2 क्या होता है हमारा, जिस हिसाब से हम इसको एज्यूम करते हैं, जैसे हमने इसको BC एज्यूम किया, तो जो b के कोऑर्डिनेट हैं, तो इसे हम लिखा यहाँ पर x2 है, लेकिन हम ये मानते हैं कि ये हमारा x1 है, ये y1 है, और ये हमारा x2 है, और ये हमारा y2 है। तो इस हिसाब से वैल्यू को हम यहाँ पर प्लेस करेंगे। तो x1 हमारा क्या है, x2। यहाँ पर शब्दों से कंफ्यूज नहीं होइएगा,
स्थितियां फार्मूले के हिसाब से लिखी जा रही हैं। x2 और x2 क्या है आपका, x3 है, प्लस x3 अपान में क्या हो जाएगा, सॉरी 2, कॉमा y1 y2, और y1 क्या है आपका, y1 आपका है y2, तो इसको लिखेंगे y2 प्लस, और y2 कितना है आपका, y3 है, अपान 2। तो एक्चुअली में यही आपके वो कोऑर्डिनेट डी के फाइंड हो गए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं दी गई है, सभी वेरिएबल टर्म्स हैं। तो इस तरीके से हमारा एक वेरिएबल के रूप में डी के कोऑर्डिनेट फाइंड होंगे। एक्चुअली में यहाँ पर जो हमें फाइंड होगा वो एक यूनिवर्सल फार्मूला होगा, जो किसी भी ट्राइंगल पर अप्लाई करके आप सेंट्रॉइड को फाइंड कर पाएंगे। अब जब हमने डी के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए हैं, तब हम ए डी को लेते हुए, यानी कि इस तरीके से मान लेते हैं हमारी क्या है, ए और ये है डी पॉइंट। तो ए के कोऑर्डिनेट यहां पर दिए गए हैं x1 कॉमा y1। अब जब हमारे डी के कोऑर्डिनेट यहां पर फाइंड हो चुके हैं, तो अब हम पी के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। लेकिन कब कर सकते हैं, जब हमको एपी रेशियो पीडी पता हो, जो कि हमको यहां पर अपने कंक्लूजन से पता है कि वह बिंदु जो त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं में सर्वनिष्ठ हो, वह उस त्रिभुज का केंद्रक कहलाता है, और वह बिंदु प्रत्येक माध्यिका को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो यहाँ पर ये एक सेंट्रॉइड है, तो ये क्या करेगा, इस माध्यिका को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। ये हमें इस कंक्लूजन से पता चल रहा है। तो लिखेंगे बिकॉज ए पी रेशियो पी डी इक्वल टू 2:1। तो फिर बिंदु P, जो कि क्या है हमारा केंद्रक है, के निर्देशांक क्या होंगे, निर्देशांक हमारे फार्मूला होता है हमारा m1 x2 प्लस m2 x1 अपान में क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2, कॉमा y के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। अब हम यहाँ पर इसके हिसाब से इनकी वैल्यू को प्लेस करेंगे। तो जब वैल्यू को हम प्लेस करेंगे, तो लिखते हैं यहाँ पर m1 आपका कितना है, 2 है, 2 मल्टीप्लाइड बाई x2। अब यहाँ पर हमने लिया है AD, तो हमारा x2 हो जाएगा D का x कोऑर्डिनेट। तो D का x कोऑर्डिनेट हमारा यहाँ पर है, तो इसको यहाँ पर रखते हैं x2 प्लस x3 अपान 2 प्लस m2 एंड x1। m2 कितना है आपका, 1 है, और x1 आपका हो जाएगा a का x कोऑर्डिनेट, यानी कि x1 अपान में क्या हो जाएगा, 2। ये हमारा हो गया x का कोऑर्डिनेट। अब हम y का कोऑर्डिनेट लिखते हैं m1 2 मल्टीप्लाइड बाई y2। y2 हमारा हो गया d का y कोऑर्डिनेट, y2 प्लस y3 अपान 2 प्लस, और हाँ यहाँ पर इसके बटे में m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ भी इसके पूरे के बटे में 2 प्लस 1 होगा, और यहाँ पर हम ये प्लस m2 y1 लिखना है। तो m2 क्या है आपका, 1 है, और y1 आपका है a का y कोऑर्डिनेट, यानी कि y1। तो ये कोऑर्डिनेट होंगे आपके। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। अब हम इस फार्मूले में वैल्यू को प्लेस करते हैं, m1 x2, तो m1 आपका है 2 इंटू x2 आपका है d का x कोऑर्डिनेट, यानी कि x2 प्लस x3 अपान 2 प्लस m2 है 1 इंटू x1, तो आपका x1 ही होगा, क्योंकि a का x कोऑर्डिनेट, और इन सब के डिवीजन में जाएगा आपका m1 प्लस m2, यानी कि 2 प्लस 1, आप सीधे 3 लिख सकते हैं, कॉमा। अब इसको इसमें वैल्यू प्लेस करते हैं, तो m1 है 2 इंटू y2 क्या है, d का y कोऑर्डिनेट y2 प्लस y3 प्लस y3 अपान 2 प्लस m2 है 1 इंटू y1, तो आपका y1 ही है, क्योंकि a का y कोऑर्डिनेट।
और इन सब के अपान में क्या रहेगा 3। तो ये हमारा बिंदु P के कोऑर्डिनेट फाइंड करने का प्रोसीजर यहां तक पहुंचा। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम इस क्वेश्चन को यहां पर सॉल्व कर लेते हैं। अब यहां पर हमारे पास क्या बचा, x2 प्लस x3 और इधर प्लस x1। तो इसको आप x2 प्लस x3 प्लस x1 और सबके बटे में क्या हो जाएगा 3, और इधर क्या रहेगा y2 प्लस y3 प्लस, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे y1 अपान में 3। तो इस प्रकार से हमारे ये p के कोऑर्डिनेट फाइंड होंगे। अब आप इसको थोड़ा सा लिखने की सरलता के लिए आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपान 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपान 3। तो इस तरीके से हमारे उस सेंट्रॉइड के ये कोऑर्डिनेट फाइंड हो गए, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। साथ साथ यहाँ पर एक चीज भी समझनी है कि जो ये आपका आंसर आया है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपान 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपान 3, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आया है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपान 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपान 3, तो ये जो आंसर है आपका, ये एक आपका यूनिवर्सल फार्मूला बन जाता है जो कि किसी भी ट्राइंगल के सेंट्रॉइड को फाइंड करने का फार्मूला बनता है। और इस फार्मूले का यूज आप किसी भी त्रिभुज में अप्लाई कर सकते हैं, और इस फार्मूले को आप किसी भी त्रिभुज में कंडीशन वाइज अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको ये सोल्यूशन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये सोल्यूशन समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।